है। तो आइए करते हैं बिहार दरोगा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर भी है इसमें और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? फिर से देखिए, क्या है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? तो शहरी स्थानीय दर्जा जो प्राप्त किया गया यह 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताया गया है, ठीक है, और यह अनुसूची 12 में है, ठीक है, शेड्यूल 12 में है। और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ है यह 1992 में हुआ है। इससे पहले 73वां संविधान संशोधन हुआ था, यह पंचायत से रिलेटेड था, ठीक, ये अनुसूची 11 में है। तो अनुसूची 12 में 74वां संविधान संशोधन जो है यह क्या है, स्थानीय शासन के शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए दिया गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, नीचे में दिया गया है एक डी नंबर ऑप्शन में 92वां संविधान संशोधन। तो 92वां संविधान संशोधन यह 2003 में आया, ठीक है। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को, ठीक। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन तीसरा नंबर, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? तो मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में जो होते हैं यह होते हैं ऋणी और व्यापारी वर्ग, जो कर्ज लेते हैं, और व्यापारी वर्ग, ऋणदाता जो होते हैं ये लॉस में होते हैं। इसमें होता है क्या, मुद्रास्फीति में मुद्रा का जो है रेट घट जाता है, ठीक है, और मार्केट में बहुत सारा पैसा आ जाता है, ठीक, वैल्यू जब कम हो जाता है। अगला देख लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में नहीं हो, लाभ की स्थिति में होते हैं? तो यह है ऋणी और व्यापारी वर्ग, ठीक, 1 और 2 हो जाएगा उत्तर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन चौथा नंबर, क्या है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है यह नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है? तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक जो है यह हाइपोथैलेमस है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड, तो इसका नियंत्रक है हाइपोथैलेमस, बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई? तो इंडियन लीग जो है स्थापित की गई किनके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7वां नंबर, क्या है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? तो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई है 1843 ईस्वी में, बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है, वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? तो वेलोड्रम का संबंध जो है यह साइकिलिंग से है, डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्या है, मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? तो दीर्घ आवर्त को जो दिया गया है यह चौथे, पांचवें और छठे को दिया गया है, 1, 3 और 4 होगा उत्तर, सी नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 40 में दिया है ग्राम पंचायत का गठन, ये बिल्कुल सुमेलित है। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 44 में है यूसीसी समान नागरिक संहिता, ये भी सही है, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, अनुच्छेद 42 में दिया हुआ है काम की न्याय संगत एवं मनुचित मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, बिल्कुल सही है। 42 में प्रसूति सहायता का उपबंध है, 42वां सही है। उसके बाद 51 में दिया हुआ है कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथककरण, ये गलत है। ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण जो दिया हुआ है ये अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है, ठीक। अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति के बारे में, तो डी नंबर इसका उत्तर होगा, जो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? तो पसीना जो होता है वो उसका ग्रंथियों का मुख्य कार्य होता है शरीर के तापमान पर नियंत्रण, डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, बी नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है यह है सिंधु घाटी सभ्यता का राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी है, ये हरियाणा एरिया में पाया जाता है, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, याद रखिएगा। राखी गढ़ी
घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में पाया जाता है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। उसका हड़प्पा दिया हुआ ये रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो जो है इसमें वृहत स्नानागार पाया गया है, ये सिंधु नदी के तट पर है। और धौलावीरा जो है ये लूनी नदी के तट पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? तो 1857 की क्रांति जो है असफल रही, इसमें नेतृत्व का अभाव था, इस सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, सीमित क्षेत्र में ही इसका प्रभाव रहा। तो उपर्युक्त में सभी जो है ये 1857 की क्रांति की मुख्यतः कारण रही असफल होने की। अगला देख लेते हैं क्या है। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में जो किया गया है ये लॉर्ड एलनबरो के टाइम में किया गया है। सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है शेयर बाजार से, स्टॉक मार्केट से। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है। एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से एल के झा समिति का संबंध है। बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये किस सभा के किस समिति के अध्यक्ष रहे थे? तो इसमें प्रक्रिया नियम समिति, ठीक है, इसके भी वो अध्यक्ष रहे हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष रहे ही हैं। ठीक है, वित्त कर्मचारी समिति के भी सदस्य रहे हैं। तो उपरयुक्त में से सभी डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां नंबर क्या है। जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? क्या है? जरा दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बायफोकल का क्या किया जाता है? तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। क्या है? बायफोकल, सी नंबर उत्तर, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20वां नंबर क्या है। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? जो नहीं गुजरती है कर्क रेखा वह ब्राजील से होकर के नहीं गुजरती है, ब्राजील से होकर के मकर रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? देखना है क्या है। असम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा। तो मणिपुर जो है यह 6वीं अनुसूची की जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन प्रावधान के अंदर नहीं आता है। ठीक, आप यहाँ लिख लीजिए, आंसर तो बी नंबर हो जाएगा मणिपुर। तो इसको याद कर लीजिए, इसमें मिजोरम होता है। ठीक है, मिजोरम। ठीक तो याद रखिएगा ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो है ये 6ठी अनुसूची में राज्य में आते हैं जिसमें जनजातीय प्रशासन का प्रावधान है। क्या चीज? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 1857 की क्रांति के संबंधित कथनों में सुमेलित करें। ठीक है, जो 1857 में जो क्रांति हुई है उसमें कुछ कुछ कथन किन्हीं के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, उसको हमको मिलान करना है। सबसे पहले क्या है, डिजरेली। तो डिजरेली एक इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो एक का हो जाएगा बी। ठीक है, दूसरा है क्या, TR होम्स। तो ये क्या गया था, बर्बरता और सभ्यता का युद्ध कहा गया था इसके द्वारा, TR होम्स के द्वारा। तो 2 का 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। BD सावरकर कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो 3 का हो जाएगा डी। और 4 में है क्या, कर्नल रीज। इसको क्या कहता, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। ये कौन कहा था, कर्नल रीज कहा था। 4 का हो जाएगा सी। तो BADC किस में दिया हुआ है, ये सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23वां नंबर क्या, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन के 3 कैबिनेट मंत्रियों का गठित था। इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? क्या है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट मंत्री थे, इसमें कौन नहीं थे ये देखना है। जॉन साइमन जो था ये नहीं था, ये साइमन कमीशन का मेंबर था। इधर पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर जो थे ये कैबिनेट मिशन के, ठीक है, तीनों लीडर थे, मंत्री थे। अगला देख लेते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? जो है ठंडी जलधारा यह है हम्बोल्ट। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। हम्बोल्ट जलधारा जो है यह ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन थे धनानंद। धनानंद जो थे ये इसके समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी इसके बारे में देख लेते हैं। धनानंद जो थे ये नंद वंश के सबसे लास्ट शासक थे, ठीक, और इसका जो संस्थापक था नंद वंश का ये था महापद्मानंद। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं उदयन के बारे में। उदयन जो है ये पाटलिपुत्र की स्थापना किया था।
उदयन जो है ये क्या किया था, पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। अजातशत्रु के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। पहला बौद्ध संगति करवाया था यह राजगृह में। ठीक, उसके बाद कालाशोक के बारे में जान लेते हैं। कालाशोक जो था ये दूसरा बौद्ध संगति करवाया था वैशाली में। ठीक, तो निम्नलिखित सिकंदर के समकालीन थे धनानंद। अगला देख लेते हैं। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था? तो जो त्यागपत्र दे दिया था यह था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 2 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यदि कोई संसद सदस्य की अनुमति के बिना किसी भी बैठकों के कितने दिनों के क्वेश्चन सीधा समझिए क्या है। अगर कोई संसद का सदस्य है वह कितने दिन तक संसद में के दोनों बैठक से अनुपस्थित रहता है, ठीक है, मतलब सभी बैठक से अनुपस्थित रहता है, तो उसको उसको मतलब उसके पद से हटा दिया जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है उसके पद को। तो 60 दिन से अधिक हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन सुनिएगा। यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है या कर सकता है। तो यह 60 दिन से अधिक, 1 नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व सिद्धांत का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है यह है सर्वसम्मति। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा का आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? क्या है, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दुर्लभ मुद्रा। सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है CaSO4 हाफ H2O। बी नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक, और इसमें दिया हुआ है CaSO4 2H2O, तो ये हो जाता है जिप्सम का। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण जो होता है ये यकृत में होता है, लीवर में होता है, जो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, अगला देख लेते हैं 32वां नंबर। निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? तो जो असत्य फल का उदाहरण है यह है केला। ठीक, और सेब भी है। सेब और केला जो है असत्य फल का उदाहरण है। 1 और 3 सी नंबर उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? जो पादप हार्मोन है वह है FCC। हाँ, एब्सिसिक अम्ल ये भी पादप हार्मोन है। उसके बाद जिब्रेलिन्स भी है। ठीक है, जिब्रेलिन्स के हेल्प से क्या होता है, बड़ा बड़ा फल फूल सब जो होता है बृहत मात्रा में ये जिब्रेलिन्स के हेल्प से होता है। उसके बाद ऑक्सिन है ये भी पादप हार्मोन है। उसके बाद साइटोकाइनिन है ये भी पादप हार्मोन है। तो उपर्युक्त में से सभी जो है ये सभी पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? कौन सी सब्जी का जड़ खाया नहीं जाता है? तो आलू का जो जड़ होता है यह खाया नहीं जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है प्लेटिनम चूर्ण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36वां नंबर। इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, फिजिक्स टर्म है। ठीक है, उसका ऐसा यूनिट है। सबसे पहले दिया हुआ है आवेग। आवेग का होगा न्यूटन, पर न्यूटन सेकंड हो जाएगा 3 नंबर ए का। दूसरा है कार्य, कार्य का हो जाएगा जूल, बी का 1 हो जाएगा। सी में है दाब, दाब का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सी का 4 हो जाएगा। और डी का जो है वह बल का हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा डी का 2। 3 1 4 2 ये ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37वां नंबर। क्या है, लोलक की काल अवधि मतलब टाइम पीरियड क्या चीज़ पे निर्भर करती है? तो इसके लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है इसका टाइम पीरियड या काल अवधि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन। क्या प्रकाश की अवधि होती है, नहीं सॉरी, प्रकाश की प्रकृति होती है? तो प्रकाश की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कौन सा कथन इसमें असत्य है ये देखना है। क्या है, महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, बिल्कुल सही है। क्या है, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके क्या है, माओलिंग
मॉनलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। उसके इंटाकी नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर लिखा हुआ है, मणिपुर नहीं होगा, ये नागालैंड हो जाएगा। क्या होगा? नागालैंड हो जाएगा। इंटाकी नेशनल पार्क याद रखिएगा। मणिपुर में एक है किबुल लामजाओ, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो असत्य है डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ घास का मैदान दिया हुआ है, दूसरा क्षेत्र दिया हुआ है, उसके तरफ मतलब उसमें किस तरह के घास पाए जाते हैं वो दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है डाउन्स। डाउन्स में लिखा हुआ है उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, नहीं, इसमें समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान क्या है? समशीतोष्ण होगा। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ये पहला ही है उत्तर। बाकी स्टेपीज और ये सभी स्टेपीज है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, ठीक है। उसके बाद सेलवास जो है उष्ण कटिबंधीय है, ठीक। और टैगा जो है, टैगा क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये बिल्कुल सही है। ये सब डाउन्स जो होगा वो समशीतोष्ण होगा। ए नंबर ऑप्शन जो सही मिलान नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी देखना है, ठीक है। एक तरफ बांध दिया हुआ, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी पे है, बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, ये भी सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इडुक्की बांध जो है यह कावेरी नदी लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। यह है पेरियार नदी पर इडुक्की बांध केरल में। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रूढ़ देश है जो स्थल लैंड लॉक्ड है? तो ये कौन सा है? हंगरी जो है स्थल रूढ़ देश है, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं यह मेहरगढ़ से हुए हैं। सॉरी, कहाँ से हुआ है? लहुड़ा देव से हुआ है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं यह लहुड़ा देव से हुए हैं, बी नंबर उत्तर होगा। मेहरगढ़ के बारे में जान लीजिए। यहाँ सबसे पहले गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला, सबसे पुराना। कुलडीवा में चावल का मिला है, ठीक। इसका उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल की प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? फिर से सुनिएगा, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? तो किस जगह से मिले हल के प्रतिरूप? ये मिले हैं बनवाली से, बनावली से या बनवाली से, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, यह था मगध, ठीक है, जिसका की राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र था। पहले राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्या है? जैन धर्म में महावीर द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं कैवल्य, सी नंबर उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 47वां नंबर, क्या है? लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो लिंगराज मंदिर की नींव जो डाली थी ये डाली थी ययाति केसरी ने। क्वेश्चन थोड़ा ब्लड है, ध्यान से सुनिएगा। लिंगराज मंदिर के नींव कौन डाले थे? ये डाले थे ययाति केसरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये किए गए थे कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों का से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। क्या चीज? कराची अधिवेशन 1931, ठीक है। कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और दिया हुआ है लाहौर अधिवेशन 1929, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। गया अधिवेशन 1922 दिया हुआ है, इसमें थे चित्तरंजन दास। उसका लखनऊ अधिवेशन 1936 दिया हुआ है, इसका जवाहरलाल नेहरू था। लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 ईस्वी का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका की अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार, जिसमें क्या हुआ था? जो गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग सब एक हो गए थे, इसीलिए उसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। 1916 वाला याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार। और लखनऊ सेशन अधिवेशन 1936 का जो था वो जवाहरलाल नेहरू का है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में, जिसका अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 49वां नंबर क्वेश्चन आते हैं, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हॉट मनी शब्द का उपयोग किया जाता है विदेशी पोर्टफोलियो के निवेश के लिए, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो जो बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है वह है मालदीव। तो कौन कौन बिम्स्टेक का सदस्य है ये देख लेते हैं। तो इसमें है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार। याद रखिएगा, क्या चीज? श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और भारत। बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है यह ढाका में है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।